आमिर लियाज साहब, दोबारा मैं वापस जाऊं इस्लामाबाद के अंदर इतने शकूक व शुबात के बादल क्यों है इलेक्शंस को लेके? सुप्रीम कोर्ट बाहर गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी फौरी इलेक्शन कराएं। तहरीक इंसाफ जो है वो खत लिख रही है निगरान प्राइम मिनिस्टर को कि जी आप इलेक्शन करवाएं। हो क्या रहा है इस्लामाबाद में सर? देखिए जी, बहुत सारी बहस 15-20 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर आई हैं। होना क्या था, मैं आपके प्रोग्राम में भी कह चुका था जब मुझे क्लियर हो गया कि ये मरदमशुमारी को पास करने जा रहे हैं, रिज़ल्ट देने जा रहे हैं। आप याद करें, मैंने कहा था जो 9 मई में पीटीआई ने अपने साथ किया, पीडीएम अपने साथ ये मरदमशुमारी का रिज़ल्ट करके जाएगी। इलेक्शन 90 दिन में जब नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? फिर एक दफ़ा गए तो गए, जब मर्जी हो। सही, ये नहीं पीट सकते अब, मतलब लकीर। कम अज़ कम नून और इनके साथ पीपल्स पार्टी और बाकी सब जमातें, वो आप सारे ड्रामे कर रहे हैं कि जी इलेक्शन टाइम पे हों। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं फरवरी में हो जाएंगे। भाई आप लगते क्या हैं अब इस बात के? आप ना लेते हुकूमत, आप महंगाई मार्च करके आए थे, आप इलेक्शन में चले जाते। आप इमरान खान से, उसने अगर तड़ी लगाई थी तो लगा दी 25 मई को, आपने कर लिया, आप इलेक्शन कराते। आप 25 जुलाई को तय कर चुके थे, वो नहीं मान रहा था, आप इलेक्शन करा लेते। अब आपके ज़िम्मे पेट्रोल भी आ गया और सब आ गया। इसहाक डार साहब जो मर्जी सफाइयाँ दें, वो तकब्बुर से इस्लामाबाद में उतरे और कहा कि मेरे उतरते हुए डॉलर नीचे आया। मुझे बताएं मिफ्ता इस्माइल साहब, ये मिफ्ता इस्माइल जो थे, अगर ये 18 दिन बाद 6 महीने की मुद्दत करके वैसे ही वजीर नहीं रहने थे, चले जाते, इसहाक डार साहब को क्या मसला था? क्या जल्दी आई हुई थी? फिर उन्होंने क्या भुगता? IMF का मुआहदा इन्होंने टाइम पे क्यों नहीं किया? क्यों अकड़ में रहे? मैं ये कर लूँगा, अकड़ बकड़ बम्बे वो करते रहे। वो आखिर में जाके शहबाज शरीफ को मिन्नतें करनी पड़ी IMF के साथ, MD के साथ, इधर मिलिट्री डिप्लोमेसी हुई और एक ये मुआहदा हुआ जो सबके लिए ताज़ियाना है। ये वही, इसमें इमरान खान और उनकी कैबिनेट बिल्कुल मुफर नहीं है। उन सब ने ड्रामा किया जब उनकी हुकूमत जारी थी, भुगत हम सब हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने ज़िम्मे क्यों लिया? यही जवाब इन्हें देना होगा। और इनकी बचत अगर कोई थोड़ी बहुत बचनी है, वो ये होनी है कि एक तो वो PTI कट टू साइज़ होगी अपनी हरकतों से, दूसरे नवाज शरीफ आ जाएं। वरना ये लोग नहीं हैं जो इक़्तिदार में थे, ये इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे तो लोग सारे यही सवाल करेंगे जो आपका, मेरा और हर एक का सवाल है। रिफॉर्म्स पे आप बात कर रहे हैं, ये जो बैंकों के जुर्मानों की बात की, ये मिफ्ता इस्माइल के दौर में सामने आ गया था स्कैम। तो पर्दा दोनों ने क्यों डाला? इसहाक डार ने भी और इन्होंने। क्या मसाइल थे इन दोनों के? क्यों नहीं लंबा डाला उन बैंकों को? तकरीरें करने आए थे, सिर्फ हमें सुनाने आए थे। ये डॉलर सिर्फ हमने लाना था, हमें तो कायदे आजम के नोट के ऊपर डाला हुआ है। खुद ये कहीं दिरहम में कारोबार कर रहे हैं, कहीं पे जनाब ये रियाल में कारोबार कर रहे हैं, ये यूरो में कर रहे हैं। इलेक्शन फरवरी में भी होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? पॉइंट ये है सर आमिर भाई। देखें, ठीक है, आज इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग की, ये दूसरी मीटिंग थी उनकी डिलिमिटेशंस पे। वो फैसला आज भी अनाउंस नहीं हुआ। वो कल करते हैं, परसों करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, थोड़ी सा शोएब शाहीन साहब ने जिस फैसले का हवाला दिया ख्वाजा आसिफ का, उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने नई कानून साजी की। उस वक्त निगरान हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं था। ये जाते हुए ला बना के गए कि क्या क्या चीज़ें इंतखाबी इस्लाहात के नाम पे और सब कुछ ये कर सकते हैं। तो अगर वो ला वैलिड होगा तो ये निगरान हुकूमत अपने फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ज़ात के ऊपर, जहाँ सुप्रीम कोर्ट आई, एक अजीब सा मुतनाज़ा फैसला दिया कि 1980 के रूल्स वो बनाए हुए ज़ियाउल हक़ के, और 1997 में अभी ये गवर्नमेंट बनाती है 17 जजों की सुप्रीम कोर्ट, वो मानते हैं। रूल्स के ऊपर कानून बनता है तो कहते हैं नहीं, ये आइन में बदलेगा। भाई ये किस तरह मुमकिन है? यहाँ सब इदारे अपनी अपनी खेल खेल रहे हैं। इलेक्शन मुझे तो बड़े मशकूक हैं, चाहे ये जाते हुए अपनी जान बचाने के लिए करके गए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आप फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, आपको इलेक्शन में जाना होगा, कोई किसी की गलतफहमी में ना रहे कि अवाम सियासी जमातों को आप दूर करके कोई चीज़ चला लेंगे। जो लोग बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। आप जितने मर्जी टेक्नोक्रेट ढूंढ लाएं, जनरल मुशर्रफ के भी 3 साल टेक्नोक्रेट्स के ही थे, क्या बना? आखिर में सियासतदान ही थे ना। बिल्कुल ना वो खुद कर सकते थे ना उन्होंने किया। आज भी आप कर लें, टेक्नोक्रेट बना लें, काकड़ साहब को बिठा लें। सर वो तो था भी मार्शल आना, यहाँ तो मार्शल आर्ट डिक्लेयर कोई बचता नहीं है, खुदा खास्ता लगा हुआ। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। और मैं हुकूमत के नाम पे अगर कोई सोच रहा है ना तो ये गलत होगा। मैं ये बात कह रहा हूँ।